हेलो स्टूडेंट्स, डेट 11 फरवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन निर्माण किया? हमारे ऑप्शन है ए रूस, बी यूएसए, सी जापान या डी चाइना। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, चीन। चीन ने हाल ही में अंतरिक्ष में ऑक्सीजन का निर्माण किया है। चीन द्वारा भेजा गया शेनजोउ 19 चालक दल ने चीन के स्पेस स्टेशन त्योंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किया। हम सभी जानते हैं कि आग लगने के लिए जो है ऑक्सीजन का होना, उसकी प्रेजेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि कभी रॉकेट का ईंधन खत्म होने की कगार पर आए तो उसे वापस उसके रॉकेट के अंदर ईंधन के लिए वापस जो है उसका फ्यूल भरा जा सके। और इसी फ्यूल भरने के लिए जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और इसी ऑक्सीजन का निर्माण जो है हाल ही में चीन द्वारा भेजे गए शेनचोउ 19 चालक दल ने किया। चीन के रॉकेट में ईंधन की पूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन का उपस्थित होना आवश्यक है और ऑक्सीजन का कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण करके चीन ने अंतरिक्ष में ही ऑक्सीजन का निर्माण किया। चीन की राजधानी बीजिंग है व चीन की मुद्रा युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया? हमारे ऑप्शन है ए इजराइल, बी बांग्लादेश, सी ईरान या डी यूक्रेन। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में वर्तमान में यूनिस सरकार है और यूनिस सरकार ने बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट को प्रारंभ किया है। ऑपरेशन डेविल हंट के नाम से ही पता चल रहा है नकारात्मक या जो भी यूनिस सरकार के खिलाफ लोग हैं उन्हें पकड़ना। वर्तमान में बांग्लादेश में यूनिस सरकार का राज है। यूनिस सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व सरकार यानी कि आवामी लीग, बांग्लादेश की पूर्व जो सरकार थी उस पार्टी का नाम है, जो कि शेख हसीना की पार्टी थी, आवामी लीग के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट को प्रारंभ किया है। आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी है व इस ऑपरेशन में शेख हसीना के वफादारों को खोज कर गिरफ्तार करने की जो है खोज की गई है। शेख मुजीबुर रहमान पार्टी बांग्लादेश की आज़ादी के समय की पार्टी थी। शेख मुजीबुर रहमान जो है ये है शेख हसीना के पिताजी हैं। जब बांग्लादेश को 1971 में आज़ादी प्राप्त हुई थी तो बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान शेख मुजीबुर रहमान ने ही किया था। शेख मुजीबुर रहमान के बाद से लगातार शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं और अब वह बांग्लादेश छोड़कर भाग गई हैं, जिसके बाद यूनिस सरकार ने बांग्लादेश पर अपना राज कर लिया है और यूनिस सरकार सभी अवामी लीग के से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए की वैश्विक लीड का जो फुल नेम है वह है ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2000 सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हमारे ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा। भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वैश्विक लीड ग्रीन बिल्डिंग 2000 सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
यूएसए की वैश्विक लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 की सूचकांक में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। यूएसए की वैश्विक ग्रीन बिल्डिंग सूची में किसी भी देश को शामिल करने का या उस देश को टॉप पे शामिल करने का आधार होता है कि उस देश में बनने वाली बिल्डिंग्स या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वह प्रकृति को नुकसान न पहुंचाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती हो। ग्रीन बिल्डिंग का अर्थ होता है जो कि स्वच्छ ऊर्जा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट व नवीकरणीय ऊर्जाओं का प्रयोग करें। यूएसए की वैश्विक रिपोर्ट में प्रथम स्थान चीन को, दूसरा स्थान कनाडा को, तीसरा स्थान हमारे भारत को प्राप्त हुआ और यूएसए की इस वैश्विक रिपोर्ट में यूएसए को ही इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यूएसए में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी वहां पर प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किस देश से है? हमारे ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी स्वीडन या डी ब्रिटेन। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वीडन। यानी कि साब कंपनी जो है यह स्वीडन देश की कंपनी है और यह हाल ही में साब कंपनी पहली कंपनी बनी है जिसने एफडीआई की 100% लाभ लेने वाली कंपनी बनी है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई को भारत में प्रवेश करने के लिए दो रास्ते होते हैं, जिसमें एक ऑटोमेटिक रास्ता होता है, परंतु ऑटोमेटिक रास्ते में केवल 74% का ही निवेश किया जा सकता है और दूसरा रास्ता होता है कि सरकार की मंजूरी से भारत में विदेशी निवेश होता है। भारत में विदेशी निवेश यदि ऑटोमेटिक तरीके से होता है तो वह केवल 74% का होता है और यदि यही विदेशी निवेश सरकार की मंजूरी से किया जाए तो 100% विदेशी निवेश किया जा सकता है। और सरकार की मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी साब स्वीडन देश की कंपनी है। यानी कि साब ने जो है भारत सरकार की मंजूरी से अब स्वीडन अपने देश का 100% पैसा भारत में निवेश कर सकता है। यह पहली डिफेंस कंपनी है, यानी कि पहली डिफेंस कंपनी है जिसने सरकार की परमिशन से अपने देश का पैसा भारत में निवेश करेगी। साब कंपनी ने भारत में एक साब एफएफबी इंडिया कंपनी की भी स्थापना करी है। यानी कि स्वीडन से जितना भी निवेश किया जाएगा वह भारत की साब एफएफबी इंडिया कंपनी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहां प्रारंभ हुआ? हमारे ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मेघालय, सी महाराष्ट्र या डी ओडिशा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर में भारत और मिस्र की सेनाओं ने मिलकर साइक्लोन 2025 को प्रारंभ किया। 2025 में साइक्लोन सैन्य अभ्यास का तीसरा क्रम है। साइक्लोन भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2025 में हो रहे साइक्लोन अभ्यास का होस्ट हमारा देश है, भारत है। साइक्लोन अभ्यास का 2025 में तीसरा संस्करण है। साइक्लोन अभ्यास को राजस्थान होस्ट कर रहा है। साइक्लोन अभ्यास 10 फरवरी से शुरू होगा व 24 फरवरी तक चलेगा। यानी कि साइक्लोन अभ्यास 14 दिन तक चलने वाला अभ्यास है। राजस्थान के महाजन फील्ड जो कि बीकानेर में स्थित है, यहाँ पर साइक्लोन अभ्यास को आयोजित कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत सैम नुजोमो किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति
थे? हमारे ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी युगांडा, सी नामीबिया या डी नाइजीरिया। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, नामीबिया। नामीबिया देश को जो है सैम नुजोमा ने दक्षिण अफ्रीका से आज़ाद करवाया था और दक्षिण अफ्रीका से आज़ाद कराने के बाद सैम निमोजा ही नामीबिया के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किए गए। हाल ही में सैम निमोजा का जो है निधन हो गया है। सैम निमोजा नामीबिया देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। सैम नुजोमा ने दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को आज़ाद कराया। सैम निमोजा ने नामीबिया की स्थापना 1990 में की थी, यानी कि 1990 में नामीबिया को दक्षिण अफ्रीका से आज़ाद करवाया गया। दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को आज़ाद कराने के बाद सैम नुजोमा ही नामीबिया के पहले राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो गए। दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को रंग भेद के आधार पर आज़ाद करवाया गया। रंग भेद के आधार पर नेल्सन मंडेला ने भी काफी सारी लड़ाइयां लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया? हमारे ऑप्शन हैं ए पुणे, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु या डी मुंबई। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया। एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का यह 15वां क्रम था। यह एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो है। 2025-26 में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में सर्वाधिक धन रक्षा क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। इस बात की घोषणा भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शो में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दलहन दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं ए 7 फरवरी, बी 8 फरवरी, सी 9 फरवरी या डी 10 फरवरी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 10 फरवरी। 10 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। दलहन पौधों में हमारे जो होती गांठें होती हैं और इन पौधों को जो है लेग्यूमिनस पौधे भी कहा जाता है। और जो लेग्यूमिनस पौधों में गांठ पाई जाती है वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करती हैं। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। दलहन हमारे लेग्यूमिनस पौधे होते हैं। लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में गांठ पाई जाती है। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। यह जीवाणु लेग्यूमिनस पौधों में उपस्थित होते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं व इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं या नाइट्रोजन फिल्टरेशन भी कहते हैं। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में सरकारी स्कूलों में बच्चों को एक दवाई प्रदान की जाती है और वह दवाई पेट में जो कीड़े होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए दी जाती है, यानी कृमि मुक्ति के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन हैं ए अट्टम, बी लापता लेडीज, सी अनुजा या डी बैड गर्ल।
इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। बैड गर्ल को हाल ही में रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अट्टम फिल्म को हमारे 70वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड प्रदान किया गया। व लापता लेडीज भारत की ओर से ऑफिशियल मूवी है जिसने ऑस्कर्स में एंट्री ली, परंतु अब जो है लापता लेडीज ऑस्कर्स से बाहर हो चुकी है। रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बैड गर्ल को नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया गया। रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 54वें क्रम का फेस्टिवल है। बैड गर्ल फिल्म की निर्देशक वर्षा थरक हैं व बैड गर्ल फिल्म में महिलाओं की यौन इच्छाओं की बात की गई है। जिस प्रकार एक पुरुष में काफी सारी इच्छाएं होती हैं, उसी प्रकार इस मूवी में एक लड़की की यौन इच्छाओं के बारे में बात की गई है और इसी वजह से इस फिल्म का नाम बैड गर्ल भी रखा गया। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? हमारे ऑप्शन है ए रोहित शर्मा, बी ग्लेन मैक्सवेल, सी जोस बटलर या डी पैट कमिंस। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ऐसे दूसरे व्यक्ति बने हैं जिसने अब तक वनडे के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा से पहले या रोहित शर्मा से ज्यादा जो वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं वह पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने लगाए हैं। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हाल ही में रोहित शर्मा ने हासिल की है। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी शाहिद अफरीदी हैं। शाहिद अफरीदी ने अब तक 351 छक्के लगाए हैं व रोहित शर्मा ने वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, यानी कि 336 छक्के लगाकर रोहित शर्मा वनडे इतिहास के दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।